चलो यहाँ से। मुझे बहुत डर लग रहा है जॉय। तुम्हें याद है ना पिछली बार तालाब के पास क्या हुआ था? हाँ याद है। जॉय टूटा हुआ पाँव लेकर मुझे पूरे हफ्ते घर पे बैठना पड़ा था। तुम भी ना अपने आप को सबसे बड़े हॉरर नॉवलिस्ट डॉक्टर भनोत के फैन बनकर क्या प्रूव करना चाहते हो जॉय? जॉय मैं तुम्हें बता रही हूँ ये सब ना एक दिन तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। प्रीति अब मेरे गुरु डॉक्टर भानोट के बारे में तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हें पता है अक्सर ऐसी जगहों पर उनके कहानियों के नॉवेल्स के किस्सों ने ही मुझे बचाया। So you better keep quiet and follow me, okay? Good. Hey, प्रीति क्या हुआ? Are you okay? कहाँ लगा? विकी तुम पागल हो गया? अपनी शक्ल तो देखो। अब यकीन हुआ कि आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती है। तुमने कभी देखा नहीं इसलिए तुम्हें यकीन नहीं। डॉक्टर भानोट की कहानियां कभी पढ़ के देखो, ये सारी आत्माएं होती है और मुझे यकीन है। हेलो हेलो, मैं जॉय से बात कर सकता हूँ? जी अब बात कर रहे हैं। आप कौन? मैं डॉक्टर भानोट बात कर रहा हूँ। डॉक्टर भानोट? सर मैं जॉय ही बात कर रहा हूँ। सर आई कांट बिलीव कि मैं आपकी आवाज सुन के कितना एक्साइटेड हो गया हूँ सर। आई कांट बिलीव दिस इज मैजिक। कैसे हैं आप सर? मुझे तुम्हारे लेटर्स मिले, मेरे नॉवेल्स को बहुत गौर से फॉलो करता हूँ। सर मैं बता नहीं सकता आपको कि मैं कितना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ सर। मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ। बस एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ सर। मैंने भी इसीलिए फोन किया। तुम कल शाम को मुझे शिकारपुर क्लब में मिलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। सर अच्छा क्या, बहुत अच्छा लगेगा सर। मैं आपसे मिल पाऊंगा, इससे बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है मेरे लिए। मैं जरूर आऊंगा सर। ओके बाय। यस सर, सी या, बाय। यस ये रास्ता हमें सीधे शिकारपुर ले जाएगा सर। पता है मुझे। अब आगे देख के चलाएंगे। ठीक है सर। पता है यहाँ शिकारपुर में एक दीवान महल है, वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं। आत्माओं के डर से यहाँ कोई आता जाता तक नहीं है। अरे आप आगे देख के चलाइए ना, बार बार पीछे देख रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया तो हमें जल्दी पहुंचना है, प्लीज। ठीक है साहब। ड्राइवर आगे गाड़ी रोक देना। अरे कहाँ साहब, आगे कोई नहीं है। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि आगे रोक दीजिए तो रोक दीजिए। कौन था ये पागल? मैंने कहा था ना साहब, ये जगह खतरों से खाली नहीं है। ठीक है, आप आगे देख के चलाइए प्लीज। यहाँ मत देखिए और अब कहीं नहीं रुकाना, सीधा शिकारपुर में रुकेंगे। ठीक है साहब। एक लड़के से मेरी बात हुई है और आज के दिन के बारे में तो तुम जानते ही हो। आज महीने की आखिरी तारीख है जब आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती हैं, और आज ही मैं उस लड़के को दीवान महल भेजूंगा। भानोट, उस लड़के को तो दीवान महल के खतरों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा, लेकिन हम तो अनजान नहीं हैं। यार मत करो ऐसा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुमको क्या मजा आता है दूसरों की जिंदगी ऐसे दांव पर लगाकर। तुमसे अच्छा और ये कौन जान सकता है मल्होत्रा
मेरी कहानियां बनती ही है इन किस्सों पर। और पैसे तो तुम भी बनाते हो पब्लिशर साहब, बनाते हो ना? अभी किसी भी वक्त वो लड़का यहां आता ही होगा। हेलो सर। सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। जॉय, यस सर। सर कल आपने फोन किया था मुझे। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। बैठो। कम ऑन, जॉइन अस। थैंक यू सर। इनसे मिलो। यह है मिस्टर मल्होत्रा, यही मेरी कहानियां पब्लिश करते हैं। हेलो सर। जॉइन। हेलो। मल्होत्रा, जॉय ने मुझे बहुत सी चिट्ठियां लिखी और इसकी चिट्ठियों से साफ पता चलता है कि इसे मेरी किताबें और कहानियों में कितना इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी कहानियों के पीछे के सच का पता लगाने का इसे इतना ही शौक है जितना शायद मुझे। क्यों? बिल्कुल सर। इनफैक्ट जिंदगी में कभी भी कोई ऐसे रास्ते पर आता हूं जहां कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या करूं, तब आपके किताब के किरदार को याद करता हूं कि वो उस वक्त क्या करता। सर उसी को फॉलो करता हूं और हमेशा निकल जाता हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें दीवान महल भेजूंगा, और अगर आज की पूरी रात तुम वहां गुजार लो, मेरी अगली नॉवेल मैं तुमसे लिखवाऊंगा। सर बिल्कुल, मैं बिल्कुल जाऊंगा सर। भानुट, देखो ये तो बच्चा है, ये सब मत करवाओ इससे। देखो, बहुत ताकत चाहिए उन आत्माओं की आंखों में आंखें डालने के लिए। मल्होत्रा जी आप एक मौका तो दीजिए, मैं कर लूंगा। सर मैं दीवान महल में जाऊंगा सर, प्लीज। ठीक है, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं जॉय, कि दीवान महल में इतनी आत्माओं का वास है कि आज तक वहां 1 घंटे से ज्यादा कोई भी नहीं रुक पाया, मैं भी नहीं। कहानी आत्मा की जुबान, इस वाली किताब में आपने इस बारे में जिक्र किया था सर, मुझे सब याद है। सब मुझे लगता है मैं कर पाऊंगा। मैं दीवान महल जरूर जाऊंगा। वो किताब तो कुछ भी नहीं जॉय। जब तुम दीवान महल से लौटोगे तो इससे भी ज्यादा बड़ी किताब तुम लिखोगे। लेकिन इन सबको मजाक बिल्कुल मत समझना, क्योंकि उस रात जब मैं और मल्होत्रा दीवान महल गए थे, तब मौत की मुट्ठी से हम जिंदगी खींच कर लाए थे। क्यों, याद है ना मल्होत्रा? इतनी सुनसान सड़क पर इतनी रात को कौन बेचारा फंस गया होगा? बहुत बुरा आइडिया है ये। बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं बेटा, तुम वहां नहीं जाओगे। लेकिन सर मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। सर मैंने इनकी सारी किताबें पढ़ी है और इनकी कहानियों ने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे पूरा यकीन है वो आज भी देंगे। प्लीज सर, भनोट सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
जॉय, जॉय कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? अरे मुझे कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी, कितनी बार मैंने तुम्हारा फोन ट्राई किया। कम से कम एक फोन तो कर सकते हो ना तुम। प्रीति, मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की थी, पर तुम्हें पता है यहाँ शिकारपुर में नेटवर्क ही नहीं होता, और जैसे नेटवर्क आया मैंने तुम्हें फोन कर दिया। तुम्हें पता है डॉक्टर बानोट ने मुझे चूज किया है। चूज? किस चीज के लिए चूज किया? प्रीति, वो मुझे शिकारपुर में दीवान मेंशन भेज रहे हैं, और वो भी आज रात को। ये सब क्या है जॉय? तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? देखो, ये सब बेवकूफी छोड़ो और वापस आ जाओ। इस तरह अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे यार, फिर वही। तुम्हें पता भी है डॉक्टर बानोट ने मुझे क्या कहा है? अगर आज की रात मैं दीवान मेंशन में सक्सेसफुली गुजार लेता हूँ तो उनकी अगली नॉवल का राइटर मैं बनूंगा। यू नो, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं I'll be fine। देखो, तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी ये सब बातें कुछ समझ में नहीं आती। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह रही हूँ, अभी तुम्हें ये सब बातें सुन नहीं रहे हो। बट प्लीज टेक केयर। हाँ, और बीच बीच में मुझे फोन करते रहना। हाँ प्रीति, मुझे नहीं मालूम दीवान मेंशन में नेटवर्क होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो जरूर फोन करूंगा। जस्ट टेक केयर। बाय। करो मत, बताओ क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा। मुझे बचा। शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ। ओके? वहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। कोई नहीं है, चलिए आइए, अंदर आइए मेरे साथ। आइए आइए, वहां कोई नहीं, आइए। घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। आओ। इतनी बड़ी हवेली किसकी हो सकती है? ये दीवान महल है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूं। वैसे तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज़ारा है। मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी, और एक
दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। और बाहर बगीचे में एक डरावना सा आदमी था। अगर आप नहीं होते तो वो आदमी मुझे मार डालता। देखिए, मुझे मेरे भाई को ढूंढना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जरूर करूंगा सारा। वैसे भी मुझे आज की रात इस हवेली में गुजारनी है। मैं तुम्हारे भाई से जरूर मिलाऊं। चलो। वैसे आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा नाम जॉय है। आप कुछ कह रहे थे कि आप इस हवेली में एक रात गुजारना चाहते हैं, पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं एक राइटर हूँ और आत्माओं पर रिसर्च करने आया हूँ और उन पर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। आत्माओं पर? तभी तो ऐसी जगहों पर आते जाते रहता हूँ जहाँ पर आत्माओं का वास होता है। जॉय, मैंने वहां पे कुछ देखा। कौन हो सकता है? आओ चलकर देखते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत सारा, हो सकता है वहीं पर तुम्हारा भाई मिल जाए। मैं हूं ना। चलो पर संभल कर। कम। ज़ारा, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूं। जॉय, जरा संभाल कर। यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं जॉय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। तुम जाओ। डॉक्टर भानोट की किताब में लिखा था कि आत्मा आग से डरती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा।
एक्सक्यूज मी, आपने किसी लड़की को देखा? आवाज तो यहीं से आई थी। हेलो मैम, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर भानोट की किताब आत्माओं का हमला में लिखा था, जब सुशील के ऊपर वो आत्मा हमला करती है तो सुशील एक लंबी सी सांस लेकर उसके बालों को हाथ में जकड़कर जोर जोर से खींचता है और देखते ही देखते वो आत्मा गायब हो जाती है। हाँ, हाँ, मुझे भी यही करना होगा। आज फिर डॉक्टर भानोट की कहानियों ने मुझे बचा लिया। बेचारा लड़का, वो लड़का वहां से जिंदा वापस नहीं आ पाएगा। वो महल उसे खत्म कर देगा। जी, भानोट ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खेला है अपनी कहानियों के लिए, लेकिन मैं तो उस महल के बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं उस लड़के को वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे कुछ करना होगा। कहां गई है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, ये जरूर किसी और कमरे में छुपी होगी। मुझे इसे ढूंढना होगा। जरा जरा ज़ारा को ढूंढ रहे हो? कौन है वहां? मैं पूछता हूं, कौन है वहां? दीवान साहब, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, ये मुझे चाहिए, दे दो मुझे। क्या तुम इसके सामने जाते हो? नहीं, आप चले जाओ यहाँ से।
प्रोफेसर सही अपनी आंखें दे दो। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? मुझे अपनी आंखें दे दो, बचकर नहीं जा सकते। और जॉय कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हेलो हेलो जॉय, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर ताला है तो चाबी भी होगी। सारा और ये लड़का तो ये तो सारा की आवाज है। सारा! आगे बता, मैं कह रहा हूं आगे बता। तो वहां सीढ़ियों पर था। ये कपड़े तो किसी लड़की के लगते हैं। ये तस्वीर तो सारा की है। ये तो ज़ारा ही है। सारा की तस्वीर इस कमरे में कैसे आ सकती है? सारा तो खुद इस हवेली में पहली बार आई थी। वो तो क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए प्लीज, मुझे बचा लीजिए। वहाँ कोई है, वो मुझे मार डालेगा। इसका मतलब सारा ने मुझसे झूठ बोला? मैंने और मेरे भाई ने इस हवेली के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियां सुनी थी और एक दिन सच का पता लगाने मेरा भाई यहाँ पर आया और कभी वापस नहीं लौटा।
इसलिए उसे ढूंढने मैं यहाँ पर आई हूँ। सारा मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? मैंने तो उसकी मदद की, उसके भाई को ढूंढ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जॉय, इस हवेली में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि सारा भी एक आत्मा हो। नहीं, फाड़ में गई किताब। बेटा जॉय, जिंदा रहोगे तो कुछ लिखोगे। जल्द से जल्द इस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता। ये कौन हंस रहा है? कौन है? कौन हंस रहा है? जॉय, कौन है वहां? कौन है आप? ये कैसे हो सकता है? कौन है? कौन है? जॉय, तुम्हें पता है, एक बार इस दीवान महल में जो आता है ना, वो वापस नहीं जाता। ये सब एक सपने जैसा है, एक बहुत बुरे सपने जैसा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जरा मेरे करीब मत, जरा वहीं रुक जा, जरा मेरे पास मत आना। जॉय, तुम तो मेरी मदद करने आए थे ना, तो अब मुझसे डर क्यों रहे हो? जरा वहीं रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद करनी नहीं चाहिए थी। डरा रही हो मुझे? जरा प्लीज मुझे छोड़ दो, जरा मुझे तो बस एक रात गुजारनी थी इस हवेली में। मुझे नहीं पता था कि यह सचमुच में। सर मुझे जाने दो प्लीज। छोड़ दो तुम्हें? ठीक है, जाओ, भाग जाओ। यहां से भागकर जाओगे कहां? तुम्हें पता है, यहां पर लोग आते हैं अपनी मर्जी से और जाते हैं मेरी मर्जी से। और मेरी मर्जी ना उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने देती। जॉय, डर क्यों रहे? मेरी मदद करने आए थे ना, अपनी जान देकर ना अब मेरी मदद कर दो। नहीं सर, फिर हम हमेशा साथ में रहेंगे। आओ मेरे पास आओ। आओ जॉय, आओ जॉय, आओ आओ जॉय।
दरवाजा अंदर से बंद है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ दोस्त? किसी को ढूंढ रहे हो? वो एक्चुअली डॉक्टर भानोत ने मुझे यहाँ भेजा था। अगर आज की रात में यहाँ गुजार लेता हूँ तो शायद उनकी अगली किताब लिख पाऊंगा। पर आप? ओह, तो डॉक्टर भानोट ने भेजा? हाँ। अच्छा, वो क्या है ना कि मैं भी आज की रात यहीं गुजारने वाला हूँ। तुम रहोगे तो डर थोड़ा कम लगेगा, है ना? हाँ। आओ, अंदर आओ। थैंक यू। वैसे आपने भी तो कहाँ चला गया है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? हेलो, अभी तो यही था। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, एक्चुअली ओह, कहीं इस महीने की आखिरी रात आप हमारे साथ तो बिताने नहीं आए? जी, पर आपने आने में बड़ी देर कर दी। हम सबको कब से आपका इंतजार था। कुमार साहब, आपने अपनी पूरी जायदाद का हिसाब कर दिया है। अपने बेटे शांतनु के नाम सारी इंडस्ट्रीज और अपनी बेटी मालती को सारे चैरिटीज का ट्रस्टी बना दिया है। अब बस सिर्फ इस घर का फैसला करना है। यह आलीशान घर आप किसके नाम करना चाहेंगे? वैसे इस घर के साथ आपकी काफी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। प्रकाश, तुम जानते हो ये घर मेरी पहली कमाई का तोहफा था जो मैंने अपने आप को दिया। मैंने अपने बच्चों को यहां बड़ा होते देखा है। बहुत यादें जुड़ी हैं और मैं चाहता हूं
कि मेरे बाद ये घर वैसा का वैसा ही रखा जाए। वैसे मेरे बाद क्या होगा ये मुझे पता नहीं। अब तक तो मैंने ये भी फैसला नहीं किया है कि किसके नाम करूं। अगर मालती के नाम करता हूं तो शांतनु और मेरी बहू नाराज होते हैं, और अगर शांतनु के नाम करता हूं तो सालों पड़े हैं ये सब डिसाइड करने के लिए। अच्छा, तो मैं चलता हूं। मैं आपके सारे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के पेपर्स जल्दी तैयार करवा के भिजवा दूंगा। ठीक। कुमार साहब, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं? हाँ, कहिए। ट्रस्ट को छोड़कर आपने अपनी बेटी और पोती के नाम कुछ भी नहीं रखा है। मेरा मतलब है कि सुनिधि के पापा भी नहीं हैं। शायद उनको अगर ये सब आई एम सॉरी कुमार साहब, लगता है मैं जरूरत से ज्यादा ही बोल गया। नहीं नहीं प्रकाश, तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं बहुत डरता हूं। अपने बेटे के गुस्से से बहुत डरता हूं। वैसे शांतनु बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे जब गुस्सा आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और वैसे भी मेरे मरने के बाद अगर उसे लगा कि ये घर भी उसे मिलना चाहिए तो वो मालती को आई एम सॉरी प्रकाश, मैंने इतनी देर इतनी रात तुम्हें तकलीफ दी। ओह, कितना वक्त हो गया है। वैसे कब तक हैं आप यहाँ और मुंबई कब पहुंच रहे हैं? मुंबई? अब तो बस मैं यहीं मरना चाहता हूं। मेरा मतलब है बाकी की जिंदगी मैं यहीं गुजारना चाहता हूं। ठीक है कुमार साहब, चलता हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं पेपर्स जल्दी भिजवा दूंगा। चंदर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। चंदर, तुम? ये कैसे हो सकता? कुमार साहब, आपको बस आराम करने की सख्त जरूरत है, और आपको जो चाहिए वो आपके साथ है। आपका ये पूरा परिवार हर वक्त इनके साथ किसी ना किसी का होना बहुत जरूरी है। आप कहें तो इनके लिए मैं एक नर्स का इंतजाम करूं? इसकी कोई जरूरत नहीं। हम इन्हें जल्द से जल्द मुंबई वापस ले जाएंगे। वहां उनकी देखभाल ठीक से हो पाएगी। और वैसे भी यहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा है इतने सालों बाद इन्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी।
मुझे लगता है पापा को यही रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है शांतनु। अटैक से थोड़ी देर पहले मुझसे कह रहे थे कि ये यहीं रुकना चाहते हैं, और तुम तो जानती हो कि इस घर से इन्हें कितना लगाव है। पर यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ ना हॉस्पिटल है ना कुछ, हमें एक नर्स रख लेनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं पापा का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है ऐसी हालत में इनका यहाँ रहना ठीक होगा? ये मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? I mean, खुद कुमार साहब ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। इनके लेफ्ट हैंड की उंगलियों में थोड़ी सी जान है। इसका मतलब पापा अपने दिल की बात हमसे कह सकते हैं। पापा, पापा, अगर आप यहाँ रहना चाहते तो 2 उंगली उठाइए, और अगर वापस जाना चाहते तो 1 उंगली उठाइए। हो गया फैसला। कुमार साहब यहीं रहना चाहते हैं, अब बाकी का आप सब पर है। ठीक है, अगर पापा यहाँ रहना चाहते हैं यही से। पापा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छा हुआ हम लोग यहीं रुक गए। ये जगह भी कितनी सुंदर है, शहर की धूल धड़ाके से दूर। माँ बेटी दोनों बुढ़े के पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, और हम यहाँ फंस गए हैं। शांतनु सुनो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं और अब यहाँ रहने नहीं वाली हूँ, समझे? बहुत हो चुका है। तुम कुछ ऐसा करो कि हम यहाँ से निकल सकें। समझ रहे हो कि नहीं? आप रोहन और पापा चले जाओ, मैं तो यही रहूंगा, प्लीज। चुप कर, बड़ा आया हीरो। दादाजी की हालत देखी है तूने? वो कभी भी किसी भी समय टपक सकते हैं, और अगर हम लोग यहाँ से चले गए ना तो जो सारी की सारी जायदाद है ना दादाजी बुआ के नाम कर देंगे, और हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। उसकी चिंता तुम मत करो, बस एक बार ये पुराना घर मेरे नाम हो जाए, फिर जिसे जहाँ जाना है जाए। पर पापा, जब दादाजी ने बाकी सब आपके नाम कर दिया तो आपको ये पुराना सा घर क्यों चाहिए? तुम समझ रहे हो बेटे, ये पुराना घर नहीं है, पैसों की गड्डी है, पैसों की गड्डी। पापा के ऊपर जाते ही मैं इस घर को तुड़वा कर यहाँ एक आलिशान 7 स्टार होटल बनवाऊंगा, और उसके बाद हमारे घर में पानी कम और पैसा ज्यादा बहेगा। यार पापा, दादा हमें कब टाटा बाय बाय करेंगे? हम ना सीरियसली पक गया हूं मैं इनसे। Oh my God! संभालो। Are you okay? अरे क्या हुआ? देख के चलो, ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? God, look at this! चंदन, पापा कहीं भी कुछ भी रख देता है, काम चोर कहीं का। देखो ना कितनी चोट आई। ये आया कहाँ से? ये तो यहाँ था ही नहीं। ये भगवान। क्या ढूंढ रही हो बेटा? मम्मा, आज सुबह मैंने यहाँ कबर्ड में एक टेडी बेयर देखा था, मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। होगा यही कहीं पर। अरे पर आप इस समय कहाँ जा रहे हो? नाना जी के पास जा रही हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। मम्मा, आप थक गई होंगी ना, नाना जी के पास मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे नाना जी को इस हालत में छोड़कर मुझे नहीं
नींद कैसे आ सकती है? मैं चली जाऊंगी। पर मम्मा, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। नहीं पड़ेगी तुम्हारी मम्मा बीमार, प्रॉमिस। मेरा अच्छा बच्चा। दरवाजा खुला कैसे? मैंने तो कबर्ड बंद किया था, पर फिर शायद करना भूल गई होंगी। कौन है? कौन है? शायद मम्मा ठीक ही कह रही थी, मुझे सचमुच आराम करना चाहिए। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, ऑफ कोर्स आई लव यू। तुम रोना बंद करोगी तभी तो मैं यहां से निकल सकता हूं। गुड गर्ल, आता हूं। आई लव यू टू स्वीटहार्ट। देखो ना, मेरे पैर के नेल्स टूट गए हैं। एक अच्छा पेडिक्योर कराना है, लेकिन यहाँ आके फंसे हुए हैं। डिस्गस्टिंग। कम ऑन स्वीटहार्ट, कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ ही दिनों में तुम्हारा अपना होटल होगा, अपना स्पा होगा, अपनी जकूजी होगी। फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सुनो, मुंबई में एक अर्जेंट मीटिंग है, जाना होगा। 2-4 दिनों में लौट आऊंगा।
क्या हुआ? मुंह क्यों लटका रही हो? अरे अर्जेंट काम है, सुबह सुबह मीटिंग है, इसलिए अभी जा रहा हूं। 2-4 दिनों में लौट आऊंगा। तुम्हारी सारी मीटिंग्स के बारे में मैं सब जानती हूँ, समझे? मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था तुम संभल जाओगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और ये झूठे बहाने बनाना बंद कर दो, समझे तुम? और एक बात, अगर आज तुम यहां से गए तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पर करवा लूंगी। अगर तुम्हारा बाप साइन नहीं कर सका तो मैं अंगूठा लगवा लूंगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, सिर्फ मेरी। ये औरतें भी परेशान करती रहती हैं। एक ये है जो इतनी रात को रो धोकर मुझे शहर वापस बुलाती है, और दूसरी मेरी बीवी है जो मुझे धमकी देती है, और तीसरी मेरी होली विधवा बहन। लेकिन इन तीनों में से किसी ने कोई गड़बड़ की और वो घर मुझे नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। होटल मेरा सपना है, और मेरे सपने और मेरे बीच मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मार्केट में रिलीज नहीं की तो कितने पैसों का नुकसान होगा? जिंदगी में जितने पैसे तुमने देखे नहीं ना, उतने पैसों का नुकसान होगा, समझे? ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरी आवाज है। लेकिन मैं ये कंसाइनमेंट फैक्ट्री से रिलीज नहीं होने दूंगा, और अगर तुमने जबरदस्ती की तो क्या कर लोगे तुम? हाँ, तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मुझे चढ़ गई है।
प्यार से मिलने आती है, उसी बच्चे की आत्मा फिर से आ तुमसे जैसा कह रही हूँ वैसा करो प्रकाश। वकील हो, वकील का काम करो, समझे? प्रॉपर्टी के पेपर्स में से शांतनु कुमार का नाम हटा दो और उसकी जगह निखिला कुमार कर दो। अरे वो बोलने की हालत में कहाँ है, और शांतनु को कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? उसके ऐसे ऐसे राज मैं जानती हूँ जो अगर सामने आ गए तो वो किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और हाँ, शाम तक पेपर्स मुझे मिल जाने चाहिए, समझे? मॉम, आप ये पापा की कौन सी राज की बात कर रहे थे? अरे कुछ भी नहीं, और तुम्हें इन सब बातों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मॉम, मुझे लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रही है। बताओ ना मॉम, क्या बात है? आप ये घर अपने नाम क्यों करवाना चाहती हैं? ये तो पापा के नाम जाएगा ना, और भला दादा इसे आपके नाम क्यों करें? और मॉम, ये पापा अचानक कहाँ चले गए? मैं वही फोन करके आता हूँ। नहीं, पापा को फोन मत करो। दरअसल तुम्हारे पापा का अफेयर चल रहा है और वो उसी लड़की से मिलने गए हैं। क्या? इन्हीं सब बातों का तो बदला लेना चाहती हूँ मैं तुम्हारे पापा से। मॉम, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको धोखा कैसे दे सकते हैं पापा? मॉम, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अरे तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। उनकी इस गलती को, उनकी भूल समझ के हमें माफ करना होगा। अच्छा, तुम जाकर देखो दादाजी क्या कर रहे हैं। हमें वो पेपर्स आज दादाजी से साइन कराने हैं, समझ रहे हो ना तुम? मम्मी, बूढ़ा पता नहीं कब हमें छोड़ के जाएगा, परेशान करके रख दिया इसने। शांतनु, तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल तुम ही पर गया है। गुस्से में तो ये किसी की जान भी ले सकता है। चंदर, जाकर मेरे लिए जूस लेकर आओ। सुना नहीं तुमने क्या? जाकर जूस लाओ। चंद्र काका, आप जाइए, नाना जी के पास मैं हूं ना, और वैसे भी नाना जी अभी आराम करेंगे, तो आप रोहन के लिए जूस बना लाइए। ठीक है बेटी। नाना जी, अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और थोड़ी देर आराम कीजिए। देखो ना रोहन, नाना जी की तबीयत पहले से कितनी अच्छी हो गई है ना? सुनिधि, क्या है ये सब ड्रामा? मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को दूसरा कोई काम नहीं है क्या? मक्खी की तरह भिन्न भिन्न आ रही हो तुम दोनों। अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, तुम चाहे जितना मर्जी मक्खन लगा लो, कुछ हाथ नहीं लगने वाला तुम्हारे। ये सारी की सारी जायदाद हमारे नाम होगी, मेरी माँ के नाम। क्या कह रहे हो रोहन तुम? मुझे और मेरी मम्मी को नाना जी की जायदाद नहीं चाहिए। हम दोनों इतना कमा सकते हैं कि खुद को पाल सके। हम तो सिर्फ नाना जी से प्यार करते हैं, और तुम ठीक है नाना जी, मैं यहीं रुक जाती हूँ।
ये सुनिधि समझती क्या अपने आप को? भाव दिखाती है, वो भी मुझे। एक बार पापा को आने दो। 5 मिनट के अंदर अगर मैंने घर से नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी रोहन नहीं। मम्मा, वो कह रहा था कि हम इस घर को हड़पना चाहते हैं। उसको ऐसा कहने का कोई हक नहीं। ये घर जितना तुम्हारे मामा का है, उतना ही मेरा भी है। और ये किसके नाम पर होगा, इसका फैसला पापा खुद ही करेंगे। अब इस घर में रहना चाहती हूँ माँ, जिस घर में पापा। बस बस बेटा, पुरानी बातों को याद करके अपना दिल मत दुखाओ। और इस घर में हमारी अच्छी यादें भी तो है, उन्हें याद करो। मम्मा, नाना जी, पापा, पापा, नाना जी, पापा, पापा, पापा प्लीज शांत हो जाइए। मैं यही हूँ आपके पास, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। पापा, मम्मा, फाइनली प्रॉपर्टी के पेपर्स आ गए। अब ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बस बुढ़े से इन पेपर्स पे साइन कराना बाकी है। सुमित, सुमित, रोहन कहाँ है? रोहन कुछ बोल के गया है? तुमसे बात कर रही हूँ। मिस करवा दिया ना माँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, यही कहीं होगा। तो जाओ, जाकर बुला के लाओ। बोलो मामा को काम है। मॉम प्लीज, लास्ट स्टेज पे हो, उसे फोन करके बुला लो ना। गेम गेम गेम, किसी दिन गेम ही फेंक दूंगी।
बिल्कुल अपने बाप पर क्या है, जब काम पड़ता है तो कोई भी नहीं गिरता। अगर बुढ़ा साइन नहीं कर सका तो स्टैम्प पैड ले लेती हूँ, अंगूठा तो दे ही देगा ना। तुम करवा रही है सब। मम्मी 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 मम्मा मम्मा आप ठीक थे मम्मा 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 पापा प्लीज पानी लीजिए पापा। ये क्या ढूंढ रहा है? हाँ सुमित, क्या हुआ सुमित? क्या ढूंढ रहे हो तुम? सुमित क्या ढूंढ रहे हो तुम? अरे कुछ बोलोगे? हुआ क्या है सुमित? कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? उस लड़के ने मेरी मम्मी को मार डाला, मेरी मम्मी को मार डाला। निखिला को मार डाला? किसने? ये वो किसी ने मेरी मम्मी को मारा है, वो भी मेरे आंखों के सामने। बुआ कौन है ये? क्यों है हमारे फैमिली फोटोज में? ये तो मेरा बेटा है। बेटा? ये कैसे मार सकता है? ये तो 13 साल पहले मर चुका है। ये ऐसा हो नहीं सकता, मैंने अभी इसे देखा है। किसी ने मारा मेरी माँ को, इसने मेरी माँ को मारा है। ये नहीं मार सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। पापा कुछ कह रहे, कुछ बता रहे, देखो क्या चाहिए इन्हें। पापा। नन्ना जी क्या? दादाजी ये फाइल? दादाजी ये वाला। हाँ हाँ
यही वो डायरी है 1997। ये तो नाना जी की डायरी है, 13 साल पुरानी डायरी। माँ 1997 की डायरी। ये तो वही साल है जब तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई मारे गए थे। सुनी थी 12 नवंबर। 1997। आज के दिन जो भी कुछ हुआ उससे मैं अपने अंदर नहीं छुपा सकता और न ही किसी को बता सकता, इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ। नहीं शांतनु, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। अरे ये जानते हुए भी कि सारी दवाइयां एक्सपायर हो चुकी है, मैं उन्हें मार्केट में रिलीज नहीं करने दे सकता। अरे उससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े अमीरजादे हो तुम, हाँ? अरे तुम जानते भी हो अगर ये दवाइयां मैंने मार्केट में रिलीज नहीं की तो कितने पैसों का नुकसान होगा? वो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं ये कंसाइनमेंट फैक्ट्री से रिलीज नहीं होने दूंगा। और अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तो क्या कर लोगे तुम? हाँ? तो मुझे मजबूरन पुलिस को बताना पड़ेगा। पुलिस को बताओगे? मुझे धमकी दे रहे हो तुम? एक बात समझ लो, मैं बोटी डालता हूं ना तब तुम खाना खाते हो। हमारे लिए काम करने वाले नौकर हो तुम, समझे? नौकर। तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता हूं मैं, अपनी मेहनत का खाता हूं, मेहनत का। नौकर नहीं हूं तुम्हारा। नौकर नहीं है। मेरी बहन को फुसलाकर शादी की तुमने, हाँ? और अब बहस कर रहे हो मेरे साथ? ये 2 कौड़े के आदमी, तू जानता नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, समझे? जानता नहीं है मुझे तो। ये क्या हो रहा है? इतनी रात को तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो? पापा आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुबह बात हो सकती है, आप लोग जाकर सो जाओ। आप सो जाइए प्लीज। अरे पर जाइए। आखिरी बार तुम्हें पूछ रहा हूं, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाना बंद करेगा या नहीं? तुम्हारी धमकियों से चुप बैठने वाला नहीं हूं मैं। जो गलत है वो गलत है, और मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकता, और ना ही तुमको इसका साथ देने दूंगा मैं। तू मेरी बात नहीं मानेगा। हरगिज नहीं। तू मेरी बात नहीं मानेगा? नहीं। बात नहीं मानेगा तो? हाँ? शांतनु ने मेरे दामाद और फूल जैसे पोते की जान ले ली। अब मैं क्या करूं? आवाज उठाऊंगा तो अपने बेटे को भी खो दूंगा। मुझे चुप रहना होगा, इसे राज ही रखना होगा। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। मेरा बेटा, मेरा बेटा, दादाजी, पापा, दादाजी, दादाजी, दादाजी उठिए। दादाजी उठिए ना। दादाजी, काका, आप यहाँ अकेले क्या करेंगे? आप भी चलिए हमारे साथ। और वैसे भी इस घर ने सबको खा लिया। मेरा अपना बेटा आत्मा बन के भूखी जान ले रहा है। नहीं बेटे, ऐसे मत कहो।
तुम्हारा बच्चा मौत की दुनिया से वापस सिर्फ तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए आया था। लालच आदमी को खाई जाती है। बुराई हमेशा के लिए नहीं छिप सकती। और बेटिया, आज से आप ही मालकिन हैं। साहब की पूरी जायदाद इज्जत के साथ आपकी हुई है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए काका। चलती हूँ। मेरा बेटा एक बार भी मेरी आंखों के सामने नहीं आया। काश उसे आखिरी बार जी भर के देख लेती। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।